सभी को प्रेम बंधन। हमें हमारे गुरुदेव ने हमें हमेशा खुद पर भरोसा करने की आदत डाली है। खुद पर भरोसा, क्योंकि खुद के भीतर ही खुदा परमात्मा छुपा हुआ है। अपने ही भीतर भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। यहां बात कुछ और गहरी है। खुद पर भरोसा, लोगों को ये खुद पर भरोसा नहीं आता क्योंकि अपना बेस बड़ा स्ट्रांग है। हमारे यहाँ सनातन में सदा से भक्ति की परंपरा रही है। और भक्ति भक्ति का अर्थ क्या है? आमतौर पे जो लगाया जाता है, एक भक्त जो है भगवान को अपने से अलग मानता है। भक्त जो है भगवान को अपने से अलग मानता है। तो भक्त जब भगवान को अलग मानता है तो उसका सारा भरोसा उस पर रहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम सब कुछ हो। और जब अपने आप को आप कुछ भी नहीं कहते तो आपकी जड़ें बड़ी कमजोर हो जाती हैं। जड़ें बड़ी वीक हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहंकार होकर कहें कि हाँ मैं ही रावण, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसका अर्थ सिंपल सा है, अपने आप पर भरोसा करना। अपने आप पर भरोसा करना कि मेरे ही भीतर परमात्मा छुपा है। और ये भरोसा ऐसा है कि यहाँ हम ये बिल्कुल भी कोई ये डिक्लेयर नहीं कर रहे, ये क्लेम नहीं कर रहे कि मेरे भीतर है और आपके भीतर नहीं है। हाँ, मैंने पहचान लिया कि परमात्मा बाहर नहीं है, भीतर है। जैसे मेरे भीतर है वैसे आपके भी भीतर है। और जैसे आप भीतर मानना शुरू करते हो आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। परमात्मा आपकी ताकत है। ताकत कहाँ? मेरे भीतर। अभी तक आप क्या मानते थे? ताकत कहीं बाहर है। मान लीजिए आप शिव, भगवान शिव के आराधक हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा सुंदर है। लेकिन शिव के प्रति श्रद्धा उत्तम है। उत्तम है। श्रद्धा भाव पैदा होना बड़ा सुंदर है। सर झुकता है कहीं, बड़ा सुंदर है। अहंकार को मिटाने के लिए ये वाला भाव बड़ा सुंदर है। बट बस मैं इतना सा ही फर्क बीच में डाल रहा हूं कि शिव बाहर नहीं, शिव मेरे ही भीतर है। तो ये नमस्कार की किसी बाहर की मूर्त को, किसी बाहर के व्यक्ति को, किसी बाहर के स्वरूप को ना होकर अपनी ही आत्मा के भीतर बैठे शिव को मेरा नमन है। और जैसे मेरा अपने आप के भीतर बैठे शिव को नमन है, वैसा मेरा सबके भीतर बैठे शिव को नमन है। बार बार नमन है, वंदन है। ये जो भाव है ये आपके पूरे पर्सपेक्टिव, देखने का नजरिया पूरा बदल जाता है। पूरा देखने का नजरिया बदल जाता है। इससे इससे आप तकदीर में, जैसा मैंने अभी कहा कि अगर भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो बड़े बड़े कमाल की बात है ये, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो रास्ते के जो अंधकार है वो अपने आप खुद से मिटने लगते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचान कर और उसको ऊपर विश्वास कर ही कोई दुनिया को बेहतर बना सकता है। एक और बात जो किसी ने कही है कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आज तक जिस जिस पर भी भरोसा रखा, आज तक जिस जिस पर भी भरोसा रखा, क्या उसने आपका भरोसा नहीं तोड़ा? जिस पर भी आपने भरोसा रखा, उस इंसान ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये पता लग जाता है कि आप अंदर से कमजोर हो। आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो, बहुत ज्यादा भरोसा रख रहे हो। और डिपेंडेंट जब आप किसी पर हो जाते हो तो वो व्यक्ति आपका मिस यूज करना शुरू कर देता है। किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, गुलाम नहीं होना। गुलामी बहुत बुरी है। 300 साल झेली है ना गुलामी। हम हिंदुस्तानियों ने झेली है ना। हम नहीं झेली है, आप नहीं झेली है। हम अलग थोड़ी हैं। कितनी गुलामियां झेल चुके हैं। किसी की दास्ता बहुत बुरी है। घर में अपने आज भी एक नौकर को देख लो, घर में जो काम करने वाले, जो भी मेड वेड जो आते हैं या कोई और सफाई वाले आते हैं या कोई और, उनकी तरह हालत देख लो। क्या आप अपने आप को वैसा कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कितना बुरा लगता है। जहां कहो वो काम करे, जो ना कहो वो ना करे। आपके ऊपर कोई ऐसे हुक्म चलाए बात बात पर, क्या आपको बर्दाश्त होता है?
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, प्यार में किसी की बात को स्वीकार करना बिल्कुल और बात है। किसी की वो बात को स्वीकार करना प्रेम में और बात है। लेकिन लेकिन कोई आपके ऊपर फालतू के हुक्म चलाता फिर, ये कर, यहाँ बैठ, यहाँ मत बैठ, ये कर, वो मत कर, ये बर्दाश्त नहीं होता, नहीं बर्दाश्त होता। क्योंकि कहीं न कहीं इतने सेंसिटिव हम अंदर से हैं, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई आपकी डिग्निटी को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, फिर बहुत बुरा लगता है। सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हर्ट ना करे, आपका एक आत्म-सम्मान है। आपका एक आत्म-सम्मान है, और जब आप किसी के दास बन जाते हो, फिर दास का क्या आत्म-सम्मान? कैसा आत्म-सम्मान? कैसे याद नहीं आता अंग्रेजों की वो हरकतें? कैसे जूतों की पैर की ठोकरों से जो है ना, हम हिंदुस्तानियों को, हम सबके ऊपर वो जूते चलाया करते थे कैसे? इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसे किसी रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता था। सोच के देखिए, ये हम ही थे, हमारे ही देश में आकर हमें ही गुलाम बनाना। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, गुलामी होती क्या है? ऐसी ही किसी भी व्यक्ति की गुलामी बुरी है। प्यार में हो तो बात अलग है, किसी के प्रति प्रेम में है और वो कहे कि, अगर अगर किसी के प्रति प्रेम में है आप, अगर वो आपको कुछ कहे किसी भी काम के लिए, तो आप खुशी से करते हो, अंतरात्मा से करते हो, बात बिल्कुल अलग है। मेरे सदगुरुदेव भगवान कोई बात कहें, मैं सर के बल चलकर उनकी बात पूरी करूं, क्योंकि प्यार है, रिश्ता है, अनंत करुणा का रिश्ता है। वहां पर इतना दिया है कि लगता है कि मैं क्या कुर्बान कर दूं उनके ऊपर, क्या कुर्बान कर दूं अपने गुरुदेव पर, कि उनकी प्रसन्नता पा सकूं। वो एक बिल्कुल अलग मार्ग है। लेकिन लोग कुछ दे नहीं, कोई बराबरी का किसी ने कुछ दिया नहीं, और छीनने को जो दुनिया ढूंढती फिरे। आपको कुछ दे नहीं और आपके खोसने को, आपसे छीन छीन कर अपना घर भरने वाले लोग, अगर आपके ऊपर फिर वो भी हुक्म भी चलाएं और आपसे मांगे भी सी, फिर कितना बुरा लगता है। नहीं एक्सेप्टेबल, नहीं एक्सेप्टेबल। प्यार से, केवल करुणा भाव से किसी की हेल्प करना, किसी के किसी के इस संसार को चलाना है, इसके लिए भी एक रिश्तों को मेंटेन रखना एक बिल्कुल अलग बात है। रिश्तों को मेंटेन रखना, इस बात के लिए सबके प्रति, ठीक है, सबकी बात माननी भी पड़ती है, लेकिन गुलामी नहीं, गुलामी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कभी-कभी थोड़ा-सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ के थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, और कभी-कभी मना करना भी सीखना पड़ता है, ना करना भी सीखना पड़ता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए, डिग्निटी बनी रहनी चाहिए, आत्म-सम्मान बना रहना चाहिए। आत्म-सम्मान, एक जिसने अपने स्वाभिमान को, अपने अपने आत्म-सम्मान को खो दिया, उसकी यही हालत, उसके लिए कितनी हालत, उसकी हालत कितनी गुलाम जैसी हो जाती है। आत्म-सम्मान नहीं खोना, बिल्कुल नहीं खोना। प्यार की बात बिल्कुल अलग है। उसके प्रति, अगर सतगुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, या लोगों के प्रति भी किसी के प्रति प्यार है और वो आपको कुछ कहे, तो बात बिल्कुल डिफरेंट है। तो अपने आत्म-सम्मान को बरकरार रखना, और ये जानना, आत्म श्रद्धा पैदा करना। जैसी मेरी शिव के प्रति श्रद्धा है, जैसी मेरी दूसरों के प्रति श्रद्धा है, देवताओं के प्रति श्रद्धा है, वैसी मेरी अपने प्रति श्रद्धा है। मेरे गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, उतनी ही अपनी आत्मा के प्रति भी श्रद्धा है। क्योंकि गुरु और आत्मा अलग नहीं है। गुरु और आत्मा अलग नहीं है। मेरी आत्मा ही मेरे गुरु हैं, और मेरे गुरु ही मेरी आत्मा है। सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। ये संतों की वाणी है, समझाने के लिए बोल रहा हूं कि सतगुरु शिष्य की आत्मा, मेरी आत्मा वही है, वही है। ये जो कहने के लिए शरीर धारण किया है, ये ठीक है, शरीर के जो नियम है वो शरीर के साथ लागू होते हैं। तो शरीर की अपनी जो, शरीर को, मैं उसका शरीर हूं और वो मेरी आत्मा है, ये मानते हुए जब आप व्यवहार करते हो, तो आपका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। फिर आप नहीं हो, मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, मैं उसी का हिस्सा हूं। और सतगुरु तो कण कण में समाये हैं, वो केवल मेरे ही भीतर है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। इसमें हो सकता है अहंकार आ जाए कि मेरे भीतर है, सबके भीतर नहीं, सबके भीतर है। जितने मेरे भीतर हैं, सबके भीतर उतने ही हैं। ऐसा करने से आप अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन रखते हो, और एट द सेम टाइम आप अपने प्रति प्रेम से भर जाते हो, आदर से भर जाते हो, और एट द सेम टाइम आप परमात्मा को अपने ही दिल में पा लेते हो। ये कितनी मजेदार चीज है। जिसे तू कहीं भी ना पा सका, मुझे अपने ही दिल में वो मिल गया। तुझे जाहिद इसका मलाल क्या, ये नजर नजर की तलाश है। तेरी नजरों ने बाहर ढूंढा, मेरी नजरों ने भीतर ढूंढा।
और एक बार भीतर पा लिया तो फिर कण कण में वही नजर आता है। अगर वो मेरे भीतर आ सकता है तो वो सबके भीतर क्यों नहीं है? बिल्कुल है। और यही सनातन धर्म का कंसेप्ट है, इस थमो सनातनो। यही सनातन धर्म है कि वो सबके भीतर है। और यही मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि गुरुदेव ने जो मत का नाम रखा, अद्वैत मत। श्री परमहंस अद्वैत मत, अद्वैत नॉन ड्यूअल। मैं अलग नहीं, तू अलग नहीं। किसी तुच्छ से तुच्छ प्राणी को भी अपने से अलग नहीं जाना। सबके भीतर एक ही आत्मा, सबके भीतर वही परमात्मा का रूप विराजमान है। यही सनातन धर्म है। इसलिए हम किसी को नुकसान पहुंचाने की बात सोच भी नहीं सकते। सनातन धर्म जब सबके हृदय में वही बैठा है, तो मैं किसी और को नुकसान पहुंचाने का मतलब, मान लो मैं अपने ही हाथ से अपने हाथ को दूसरे हाथ को काट लूं। मैं किसी और को अगर नुकसान पहुंचाने का मतलब, मैं ऐसा कि मेरे ही शरीर का वो हिस्सा है, अलग थोड़ी है मेरे से। जब आप ये मानते हो तो आपका सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। यही हमारे सनातन धर्म की महान परंपरा है। तभी सनातन धर्म पूजनीय है, तभी सनातन धर्म वंदनीय है, फॉलो करने लायक। एकमात्र अगर कुछ है तो वो इसीलिए इसीलिए सनातन धर्म की इतनी महानता है। बेशक आज बहुत सी परंपराएं गड़बड़ हो गई हैं, समझ लोगों की बिगड़ गई है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस बात को समझे तो पाएंगे कि हमारे ही हमारे सनातन धर्म ने जो नींव बनाई है वो इतनी मजबूत है। अगर हम उसे समझ पाए तो एक बार आपको ये समझ में आएगा कि मेरे मेरे भीतर परमात्मा है, पूरी नजर देखने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। फिर आप हर पल अपने आप के भीतर स्ट्रोंग महसूस करेंगे। फाउंडेशन आपकी अपने ही भीतर है। यही हमारा रूप चक्र का कंसेप्ट है कि मेरी फाउंडेशन कहीं बाहर नहीं, मेरी फाउंडेशन भीतर है। और जिसका खुद की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, वो दूसरों को भी तकलीफ नहीं देगा। जो खुद अंदर से कमजोर होगा वही दूसरों को तकलीफ देगा। ये सिंपल साइकोलॉजी है। जिसने खुद तकलीफ, जो खुद दर्द में होगा, वो दूसरों को दर्द ही तो देगा। गार्बेज इन है तो गार्बेज ही आउट होगा। दर्द इन तो दर्द आउट। जो खुद दर्द से भरा होगा दूसरों को दर्द देगा, और जो खुद प्रेम से भरा होगा दूसरों को प्रेम ही देगा, वो आनंद ही देगा। आनंद इन तो आनंद आउट। वेरी सिंपल। तो पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करना, आनंद पैदा करना, खुशियां पैदा करना, और फिर उसे सब में बांटना। यही हमारा बेस प्रिंसिपल है कि हम अपने भीतर पहले आनंद को खोजें, अपने भीतर उस परम शांति को खोजें, अपने भीतर उस अखंड आनंद को खोजें। वो जो शाश्वत है, वो है सत चित आनंद। सत चित और आनंद है वो सत्य है, कभी नष्ट नहीं होता। यानी मैं कभी नष्ट नहीं होता। जो मेरा अस्तित्व है, ऑफ कोर्स ये शरीर नष्ट होगा, बिल्कुल होगा। वाशांशी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, बस ऐसे ही इस शरीर को नष्ट करके भी दूसरा शरीर बेशक आएगा, लेकिन मैं नष्ट नहीं होता। मैं ये जानता हूं कि शरीर के नष्ट होने पर भी मैं भीतर बना ही रहता हूं। जिसको ये बात समझ में आ गई, उसका मन कितना कितना शांत होगा। उसे अब डर नहीं है, कोई फियर नहीं है। और व्यक्ति जब फियरफुल होता है तो अनेक तरह से जो खुद डर में जी रहा है वो दूसरों को भी डराएगा। वो अंधविश्वास फैलाएगा। जो खुद डरा हुआ होगा वो डराएगा। मैंने कहा ना, जो आपके भीतर है वही तो दोगे। आपके भीतर डर है तो दुनिया को डर बांटोगे। आपके भीतर प्यार है तो प्यार बांटोगे। जब कोई व्यक्ति कोई डराने की बात करे ना, उसके भीतर देखना वो खुद डरा हुआ होगा। ये सिंपल साइकोलॉजी है। तो कोई व्यक्ति जो कह रहा है, जो कंप्लेंट कर रहा है ना दूसरों के बारे में, वो कंप्लेंट से ही भरा हुआ है। जो अहोभाव से भरा हुआ है, थैंकफुलनेस से भरा हुआ है, डेफिनेटली यकीन मानिए संसार के प्रति भी वो थैंकफुल रहेगा। छोटी छोटी बातों के लिए दिल से धन्यवाद निकलता है लोगों के प्रति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कितना खुशी होती है। जरा धन्यवाद कहने की भी आदत ऐसे ही डाल ले, क्योंकि जो आपके भीतर है वही तो बोलोगे ना, वही तो दोगे। घर की काम करने वाली मेड को कभी आपने धन्यवाद बोल के देखा है? बहुत कम लोग बोलते होंगे। जरा समझना इस बात को। बड़े कमाल की चीज है ये। छोटी से छोटी बात के लिए जिसने अपने भीतर ये धन्यवाद का भाव डेवलप कर लिया, इसका मतलब क्या है? वो थैंकफुलनेस से भरा हो। जो भीतर वही बाहर। वो अपने आप के प्रति धन्यवाद से भरा है तो संसार के प्रति भी धन्यवाद से भर जाता है। सबके प्रति थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। प्रेम का भाव, सम्मान का भाव,
कोई काम करने वाले कोई मजदूर हैं, घर में कोई और अन्य जो लोग घर आपके एम्प्लॉई हैं आपके ऑफिस में, जो आपसे थोड़े नीचे हैं, थोड़े डाउन हैं, उनके प्रति भी रिस्पेक्ट, प्यार, क्योंकि सबके भीतर वही बैठा हुआ है। जड़ चेतन जग जीव जत सगल राममय जान, वंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। आज से इतनी बात को मान लेना। स्वामी विवेकानंद जी की स्टेटमेंट है, अगर आप अपने भीतर, अगर आप चाहते हो कि कणक पल पल आपका परमात्मा के साथ बीते बीते, तो ये मान लेना कि जितने भी लोग, अगर आप चाहते हो कि जितने भी लोगों से आप मिलो, सब में ये भाव रखना, इन सब के भीतर परमात्मा बैठे हैं। जैसे मेरे भीतर वैसे सबके भीतर, वो सबके भीतर परमात्मा बैठे हैं। इसीलिए ये जानते हुए लोगों का सम्मान करना, और जब आप सम्मान करना सीख जाते हो तो सम्मान के बदले में सम्मान, जाहिर सी बात है, मिलेगा। जिसने एक का सम्मान किया उसको एक से सम्मान मिला, और जिसने सबका सम्मान किया उसको सबसे सम्मान मिलेगा। यही रूल है, यही नियम है। पहले देना सीखना है, पहले अपने भीतर जगाया प्रेम, सबको बांटा, फिर वो प्रेम मल्टीप्लाई होकर आप तक आया। यही यही इसका इसका नियम है जो हम समझ पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। जो भी कहा उसे अपने हृदय में, छोटी सी मैसेज को अपने हृदय में जरूर अब्जॉर्व करें, और अब जगत कल्याण के लिए भी यही भाव बनाए रखें। आइए धन्यवाद करते हैं जगत कल्याण के लिए। ओम सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु, सर्वेशाम शांतिर्भवतु, सर्वेशाम पूर्णं भवतु, सर्वेशाम मंगलम भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय।